नमस्कार, स्वागत है और आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। भोजपुरी महज एक शब्द नहीं, एक एहसास है। एक पूरा समाज इस शब्द के अंदर समाहित है। इतिहास के कई सुनहरे पन्ने अपने अंदर समेटे हुए हैं। भोजपुरी के इतिहास के सुनहरे पन्नों में से एक पन्ना है प्रसिद्ध गायक महेंद्र मिश्र का, जिन्होंने अपनी रचनाओं से न सिर्फ भोजपुरी गांव समाज के भाव को जाहिर किया, बल्कि सामाजिक कुरीतियों पर भी कड़ा प्रहार किया। उनकी रचनाओं में प्रेम भी था, वियोग भी और जागरूकता का संदेश भी। आज महेंद्र मिश्र की जयंती है, लेकिन आज जब हम उन्हें याद करते हैं, उनके गाए गीतों को सुनने की कोशिश करते हैं, तो उन गीतों के मधुर धुनों की आवाज पर आज के भोजपुरी अश्लील और कान फोड़ू गानों का शोर कहीं भारी पड़ने लगता है। जरा दो तस्वीरों के जरिए समझिए और देखिए कि आज क्यों, और इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि भोजपुरी अश्लीलता छोड़ो और महेंद्र मिश्र से नाता जोड़ो। तो महेंद्र मिश्र कौन है, जरा ये जान लीजिए। महेंद्र मिश्र को पूर्वी का जनक माना जाता है। देशानुराग, भक्ति, श्रृंगार और वियोग पर उनकी रचनाएं अद्भुत हैं। भिखारी ठाकुर के साहित्यिक और संगीतिक गुरु के तौर पर महेंद्र मिश्र की पहचान है। स्वतंत्रता सेनानियों की आर्थिक मदद करते थे महेंद्र मिश्र। गिरमिटिया मजदूरों के सफर का साथी बने महेंद्र मिश्र के कई लिखे हुए गीत। और देखिए, साहित्य और इतिहासकारों के साथ उनका संबंध गीतों के जरिए कितना प्रगाढ़ है। प्रेम की पीर की बात कर लीजिए, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार की बात कर लीजिए, हारमोनिया, तबला, शास्त्रीय संगीत कह लीजिए, उन वाद्य यंत्रों का जिक्र कर लीजिए जिससे संगीत की खूबसूरती में चार चांद लग जाती है, उसमें उनकी महारत हासिल थी। और इसीलिए महेंद्र मिश्र के द्वारा लिखे गए गीत, उन गीतों को जब आप सुनते हैं तो आपकी रूह तक उतर जाती है। रूहानी वो गीत आपको अपने परिवार से, आपको अपने संस्कार से, आपको अपनी माटी से जोड़ती है। और इसीलिए पूर्वी सम्राट के तौर पर महेंद्र मिश्र की पहचान है। लेकिन साहित्यिक इतिहासकारों ने महेंद्र मिश्र को वो सम्मान, वो जगह नहीं दी। तो उन गीतों को बिना सुने, उन गीतों की मधुरता का एहसास किए बगैर इस चर्चा की शुरुआत बेमानी होगी। तो जरा महेंद्र मिश्र के वो गीत सुन लेते हैं जिसे चंदन ने अपनी आवाज से और खूबसूरत बनाया है। और इस गीत के जरिए आप तो इन बोलों को आपने सुना, इन गीतों को आपने सुना जो महेंद्र मिश्र की रचनाएं हैं। भोजपुरी गीतों में पूर्वी धुनों की अगर बात की जाती है तो उसकी मिठास खोलने वाले महेंद्र मिश्र की आज जयंती है। भले ही महेंद्र मिश्र आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके बोल हमेशा से हमारे जहन में जिंदा हैं। लेकिन आज महेंद्र मिश्र के बहाने हम इस मुद्दे पर भी चर्चा करने वाले हैं कि क्या सचमुच भोजपुरी को बचाया जा सकता है उन अश्लीलताओं से जिसकी वजह से भोजपुरी आज कहीं दूर होती जा रही है। और इसीलिए कह रहे हैं कि भोजपुरी से अश्लीलता को खत्म करने की जरूरत है और महेंद्र मिश्र से नाता जोड़ने की जरूरत है। हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ कराते चलूं मैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं गायिका खुशबू उत्तम, जिनसे कई गीत जो हैं वो हम सुनेंगे भी और ये भी जानेंगे कि क्या उन गीतों को हम भोजपुरी की पहचान के तौर पर मान सकते हैं क्या। हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर चंद्रभूषण राय, आपका बहुत स्वागत है सर, पूर्व अध्यक्ष हैं भोजपुरी अकादमी के। तुषारकांत उपाध्याय भोजपुरी लेखक हैं, हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत। सत्येंद्र संगीत गायक हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कुछ वक्त बाद मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी भी जुड़ेंगे जो कि लेखक हैं, और हम उनसे भी जानेंगे कि गीतों की लेखनी से लेकर गीतों के बोल क्या भावों से दूर होते जा रहे हैं। सबसे पहले खुशबू उत्तम जी, कई गाने हमने आपके सुने हैं, कई बार आपसे जुड़ने का मौका भी मिला है, लेकिन आज जब चर्चा इस बात की कि महेंद्र मिश्र के जैसे गीत क्यों नहीं, भोजपुरी की पहचान जो महेंद्र मिश्र ने बनाई वैसी पहचान क्यों नहीं, क्यों हम अश्लीलता से भोजपुरी को जुड़ा हुआ और उससे अपने आप को क्षुब्ध महसूस करें। का प्रणाम। और आज जो खुशबू उत्तम यहाँ बैठी है तो ये
हमारे जो दर्शक हैं उन्हीं की वजह और उन्हीं के देन है कि हम यहाँ बैठे हैं। और जहाँ तक रही अश्लील गीतों की बात, तो 2012-13 में मेरा एक बहुत विवादित गीत आया था, जो कि विवादित उसको नहीं बोलेंगे, उसको कहेंगे कि खुशबू को खुशबू उत्तम बनाया। गाने का बोल था समियाना के चोप समान नहीं खेकारे की चोप गोपतारे, जो कि अश्लील गीत था। मैंने इसे रिकॉर्ड किया और 1 महीने तक मैंने किसी को नहीं बताया। मेरा स्टार्टिंग पीरियड था, मुझे ये सब ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं था। मैं बेसिकली पटना से हूँ और मैंने गाया। 1 महीने के बाद मुझे पता चलता है कि जितने भी डीजे हैं, शादी है, बारात है, उस डीजे में वो गाना सुपर डुपर हिट कर गया और 100 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़, आज से नहीं 2013 की बात कर रही हूँ मैं, 100 मिलियन से भी ज़्यादा पार है उस गाने का व्यूज़। खुशबू उत्तम जी, सवाल इसीलिए कि क्या खुशबू उत्तम को खुशबू उत्तम बनने के लिए वैसे अश्लील गानों की ही जरूरत है क्या? क्या भोजपुरी की वो मिठास जो आपके जरिए, आपके बोलों के जरिए निकलती है, वो सादगीपूर्ण, सामाजिक सरोकारों वाली, वो समाज और उसकी भावनाओं को जाहिर करने वाली नहीं हो सकती थी? मैं बता रही हूँ आपको, 2006 से मैं अभी तक गाना गा रही हूँ और 2006 से, और ये गाना आया 2012 में आया, लेकिन 6 साल तक खुशबू को कोई नहीं जानता था, क्योंकि खुशबू साफ सुथरा गाना गाती थी। ऐसे ही पारंपरिक भिखारी ठाकुर जी के गीत, महेंद्र मिश्र जी के गीत गाती थी। इवन कि हमारे साथ एक अतिथि बैठे हुए हैं, सिंगर है सतेंद्र जी, इनके साथ भी मैंने बहुत सारे पारंपरिक गीत गाए, इनको याद होगा। और उस समय तक खुशबू को कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही ये गाना आता है, खुशबू उत्तम ब्लास्ट हो जाती है, खुशबू उत्तम का पेमेंट बढ़ जाता है, खुशबू उत्तम का नाम हो जाता है। यानी खुशबू उत्तम ये कह रही हैं कि लोग ऐसे ही गानों को सुनना चाहते हैं, ऐसे ही गाने चलते हैं और इसीलिए खुशबू उत्तम बनी और इसीलिए वो ऐसे गानों को तरजीह देती हैं। जी, और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि अब YouTube का जमाना है, मेरा खुद का चैनल है और मैं 2015 के बाद मैंने अश्लील टाइप के गाने एकदम गाना बंद कर दिए। मैंने वो गाया है जो कि बिहार की परंपरा है, तीज, जितिया, हरतालिका तीज, जितिया। जरा सतेंद्र संगीत जी को ही मैं ले आती हूँ, जिनका जिक्र आप भी कर रही थी कि आपने गीतों की जब शुरुआत की तो उनका साथ भी आपने दिया था। सतेंद्र संगीत जी, क्या आपको भी लगता है कि खुशबू उत्तम जी कह रही हैं कि उनको खुशबू उत्तम बनने के लिए ऐसे ही गानों का चयन करना पड़ा, वरना उससे पहले उनकी कोई पहचान नहीं थी और इसीलिए वो उसे जस्टिफाई कर रही हैं? भगवान, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं और न्यूज़ 18 को बहुत शुभकामना देते हैं कि आप हमारे विषय को लिया है और ऐसे विषय को चुना है, और जिसमें 2 सिद्ध यहाँ पे अतिथि को बुलाए हुए हैं आप, कि अश्लीलता को छोड़ो और महेंद्र मिश्र से नाता जोड़ो। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, समाज के लिए आप एक बहुत सुंदर काम आज आप कर रही हैं हमारे माध्यम से। सर ये बस बोलने के लिए, और मैं आपको बता दूं कि खुशबू उत्तम नाम हो या उत्तम से उत्तम नाम हो, अगर हम अश्लील गीत गा करके अपना नाम कमाते हैं तो नेचुरली वो बदबू उत्तम हो जाएगा, कहीं से उसमें खुशबू नहीं रह सकती है किसी भी व्यक्ति की। तो एक बात बताइए सतेंद्र जी से मैं रोकना चाहूंगी, मैं ये बोलना चाहूंगी सतेंद्र जी को कि 2015 से मैंने कोई भी अश्लील गाना नहीं गाया, मैंने पारंपरिक गीत गाया है, पारंपरिक गीत गाया है। तो ये गीत उनको याद क्यों नहीं है? हरतालिका तीज, जितिया, कर्मा धर्मा और बाकी जो भक्ति गाने, सामाजिक गाने, मैंने 3 तलाक पे गाना गाया है, मैंने नो प्रॉपर्टी पे गाना गाया है। खुशबू उत्तम, ये सभी उसी माटी से आती हूँ, उसी बिहार से मैं भी आती हूँ, भोजपुरी क्षेत्र से आती हूँ, भोजपुरी मेरी भाषा है, लेकिन बड़ी ग्लानि महसूस होती है अगर कोई ये कह दे कि आपकी उसी भोजपुरी में ऐसे अश्लील गाने गाए जाते हैं। क्या ये सादगीपूर्ण नहीं हो सकते थे? क्या इससे पहले की परिपाटी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था? विभा जी आप बहुत अच्छा बात बता रही हैं। मुझे भी एहसास हुआ, मैंने 2015 से ये गाना बंद कर दिया। मेरा खुद का ऑफिशियल चैनल है खुशबू उत्तम ऑफिशियल, आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, एक से एक अच्छे गाने, सामाजिक गाने और पर्व त्योहार के गाने हैं। सतेंद्र जी गानों पर चर्चा कभी जरा सुनवा लेते हैं। जरा सतेंद्र जी, आपके चूंकि नाम में ही सतेंद्र संगीत है, जरा वो संगीत, जिस संगीत में भोजपुरी की माटी की खुशबू हो, जिसमें संस्कार है, जिसमें भाव है, जिसमें अपनापन है, जरा ऐसा ही कोई गीत। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग महेंद्र मिश्र जी की जयंती पर उनको याद कर रहे हैं
और उनको नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, समाज को उनसे नाता जोड़ने की बात जो कर रहे हैं, उस पर एक छोटा सा बात हम कहेंगे कि महेंद्र मिसिर के ज़माने में भी कुछ ऐसे अश्लील होते होंगे, लेकिन आज वो कहीं हैं, कहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन महेंद्र मिसिर आज भी स्थापित हैं, भिखारी ठाकुर आज भी स्थापित हैं। तो कहने का मतलब है कि जो जिस भी कलाकार का, जो कला के क्षेत्र में व्यक्ति आता है, उसको सबसे पहले उसको समाज उसका अनुकरण करता है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि नशा से ज़्यादा समाज को खराब करता है हमारा अश्लील कंटेंट, अश्लील गीत और अश्लील संगीत जी। इस पर अगर कोई व्यक्ति कहे हमको नाम कमाना है, सत्येंद्र संगीत भी गायक है, सत्येंद्र संगीत को ठीक है हो सकता है बहुत बड़ा नाम नहीं मिला। बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, गानों के जरिए ही मुझे बीच में वो आप मत भाव बोलो। एक बार फिर से महसूस जी, करा जी। दीजिए, जरा हमारे दर्शकों तक वो भाव पहुंचा दीजिए। जी जी। आज महेंद्र मिसिर जी की जयंती पर जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, उनके बहुत ही प्रसिद्ध गीत के आस में होंगे अगर हम आपके सामने बैठे हैं तो। सासू मोरा मारे रामा बांस के छिउकिया अहो राम बांस के छिउकिया ए ननदिया मोरी रे पनिया के ए ननदिया मोरी रे पनिया के सुसकत जाय ए ननदिया मोरी रे पनिया के सुसकत जाय गंगा रे जमुना माँ के चिकनीर मटिया हो राम चिकनीर मटिया ए ननदिया मोरी रे ए ननदिया मोरी रे पैया पड़त फिसलाय ए ननदिया मोरी रे पैया पड़त फिसलाय छोटी मोटी जामुन गछिया ये पूर्वी यही है जिसकी रचना, जिसकी स्थापना महेंद्र बाबा ने किया है। छोटी मोटी जामुन गछिया छोटी मोटी जामुन गछिया फरे ना फुलाए ए ननदिया मोरी रे ऐसन गछिया सुखियो न जाए ए ननदिया मोरी रे ऐसन गछिया सुखियो न जाए। और अंत में कहते हैं बाबा, क्योंकि ये पूर्वी विरह गीत है, छोटे मोटे पातर पियवा बोले नाही चाले अहो राम छोटे मोटे पातर पियवा बोले नाही चाले ए ननदिया मोरी रे ऐसन पियवा ए ननदिया मोरी रे ऐसन पियवा रहे चाहे जाए ए ननदिया मोरी रे ऐसन पियवा रहे चाहे जाए ए ननदिया मोरी रे पनिया के सुसकत जाए। बेहद खूबसूरत बोल और उस बोल के साथ जो भाव हैं, देखिए जिसका जिक्र भी कर रहे थे सत्येंद्र संगीत जी कि विरह और विरह को किस तरीके से शब्दों के जरिए रिश्तों की प्रगाढ़ता और वो खूबसूरती इस गीत के जरिए महेंद्र मिश्र ने अपने गीतों में उकेरी थी, वो आज भी उतनी ही ताजा, उतनी ही ज्वलंत नजर आती है। खुशबू उत्तम जी बिल्कुल। खुशबू उत्तम
आप गाने का जिक्र कर रही थी, आपने कहा कि आपकी पहचान ही वैसे गानों से हो गई जिसको लेकर आज सवाल उठ रहे हैं। गानों के जरिए क्या आप जवाब दे पाएंगी सत्येंद्र संगीत जी के गीतों को? जी, मैं भी महेंद्र मिश्र जी और भिखारी ठाकुर जी की फैन हूँ और मुझे भिखारी ठाकुर सम्मान भी मिला। और मैं फिर से कुछ बोलना चाहूंगी क्योंकि ये आज डिबेट का कार्यक्रम है तो थोड़ा बोलना भी बनता है। तो महेंद्र मिश्र जी और भिखारी ठाकुर जी को मैं भी मानती हूँ और मुझे भिखारी ठाकुर सम्मान 2012 में मिला। अब याद कीजिएगा, 2012 में मेरा ये गाना हिट हुआ समियाना के चौक, और उस समय मैं बहुत ज्यादा ब्लास्ट की और सभी मुझे बहुत ज्यादा इतना सारा सम्मान मिलता था ना, गरहा महोत्सव सम्मान, तो वो भिखारी ठाकुर सम्मान, तो ये सम्मान, तो वो सम्मान, मतलब अवार्ड का मतलब 2012 से लेके 14 तक मुझे खूब सारे अवार्ड मिले। आई एम वेरी पॉपुलर सिंगर फॉर सॉन्ग समियाना के चौक। खुशबू जरा गीतों के जरिए जवाब, ये ज्यादा दर्शकों तक पहुंचेगी, ये ज्यादा दर्शकों तक कनेक्ट कर पाएगी। जरा गीतों के जरिए मैं चाहूंगी कि वो दर्शक ये भी जान पाए कि आखिर आप क्यों कह रही हैं कि बिना अश्लीलता के लोग जो है वो गानों को सुनना पसंद नहीं करते। जी, मैं भी गाती हूँ भिखारी ठाकुर जी के गाने, मैं गा के सुना रही हूँ। रे सजनी रे सजनी रे सजनी रे सजनी पियावा गईले कलकत्ता रे सजनी, पियावा गईले कलकत्ता रे सजनी, रे सजनी रे सजनी रे सजनी, रे सजनी रे सजनी रे सजनी पियावा गईले कलकत्ता रे सजनी, पियावा गईले कलकत्ता रे सजनी, तोरे देहले पाती पतनी के नातवा रे सजनी, तोरे देहले पाती पतनी के नातवा रे सजनी, सूरज भीतरे परतवा रे सजनी, किरण भीतरे परतवा रे सजनी। और महेंद्र मिश्र जी का भी खुशबू माफी चाह रही हूँ, आपको रोक रही हूँ और टोक रही हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिन गीतों को आज आप यहाँ गा रही हैं या गुनगुना रही हैं वो भिखारी ठाकुर के गीत हैं और उन्हीं गीतों को आपने सुनाया भी। क्या आपका कोई गीत जिससे आप ये जस्टिफाई कर पाए, जिससे आप ये साबित कर पाए कि देखिए इन्हीं गीतों की चर्चा लोग करते हैं, इन्हीं गीतों को लोग सुनना चाहते हैं और इसीलिए आप ऐसे गीतों का चयन करती हैं, यही आपकी पहचान बन गई? बनी थी पहचान, लेकिन मैंने अपने आप को सुधारा, मैंने अपने आप को सुधारा और उसके बाद 2015 के बाद मैंने अच्छे गाने गाए, जैसे 3 तलाक, नोटबंदी के गाने, सामाजिक गाने, कर्मा धर्मा, हड़ताल आपने माना ना, उत्तम खुशबू उत्तम आपने माना ना कि भोजपुरी मैंने माना, अश्लीलता से जोड़कर न देखा जाए, भोजपुरी की पहचान ऐसी नहीं है। भोजपुरी की जो खुशबू है वो खुशबू उत्तम अपने गानों में अपने बोल से अपने तरीके से बहुत बेहतर तरीके से रख सकती हैं। मेरे मन में ये आया कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, ठीक है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, लेकिन हम सुधर गए बट जग नहीं सुधरा। अब और वैसे अश्लील गाने आ रहे हैं कि वो तो बस एक लाइन था कि समियाना के चोप दे हम ढोड़िए में घोप, ठीक है, बस वो ढोड़ी तक था। लेकिन अब के गाने जो अभी के जो सिंगर, अभी लेटेस्ट में जो सिंगर हैं जो गा रहे हैं वो फीमेल के प्राइवेट पार्ट के ऊपर गाना गा रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा और उस गानों के व्यूज मिलियंस में जा रहे हैं, 100 मिलियन पार पोस्टर के साथ आता है, 100 मिलियन क्रॉस हो गई, बधाई। लेकिन भोजपुरी को हम क्यों ना बाहर निकालें, क्यों हम वैसी चीजों का अनुकरण करें जिस पर हमें मैंने निकाल दिया ना, खुद भी हमें शर्मिंदगी महसूस हो कि हाँ ये चीजें क्या हम परिवार के साथ बच्चों के साथ बैठकर देख और सुन सकते हैं क्या? एक छोटा सा अंतराल वापस होंगे इस चर्चा में और गीतों के जरिए ही प्रहार भी और ये सवाल भी कि आखिर भोजपुरी को अश्लीलता से जोड़कर क्यों देखें। महेंद्र मिश्र के साथ भोजपुरी का नाता और उस नाते के जरिए जो पहचान है वो एक बार क्यों ना फिर से बरकरार हो। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस।
शायद कोई ऐसा होगा जिससे शास्त्रीय संगीत और लोक गायकी दोनों ही के गायन और वादन में महारत हासिल हो, और उन्हीं में से एक थे महेंद्र मिश्र, जिनकी आज जयंती है। और इसीलिए सवाल ये कि महेंद्र मिश्र के गीतों के जैसी पहचान वाली भोजपुरी क्यों नहीं। दो तस्वीरों के जरिए जरा आप देखिए कि कैसे भोजपुरी अश्लीलता छोड़ो, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, जो महेंद्र मिश्र के गीत हैं, उन गीतों के भाव और खुशबू वाली भोजपुरी क्यों नहीं है। महेंद्र मिश्र से नाता जोड़ने की इसीलिए आज ये आवाज भी, लेकिन तस्वीर दो जो आपको बताएगी कि तब और अब में भोजपुरी कितनी बदल गई है। अब भोजपुरी अश्लीलता के साथ क्यों जुड़ गई है, दो तस्वीरों के जरिए आप इसे देख और समझ सकते हैं। हरी में बोले लासिया जब धैले हाथ राधिका ठोकेली माथ। जैसे ही कृष्ण राधिका का हाथ पकड़ते हैं, राधिका समझ जाती है ये तो छलिया है, खेला ही कुछ। कोयल कुहके रामा कोयल कुहके रामा कोयल कुहके। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने, और इन तस्वीरों के बोल और भाव भी आपको सीधे दिलों तक छू रहे होंगे। लेकिन क्यों तब और अब में भोजपुरी बदल गई है, भोजपुरी ऐसी क्यों हो गई है। और इसीलिए बार बार ये सवाल भी कि अश्लीलता से भोजपुरी का नाता तोड़ना होगा और महेंद्र मिश्र वाली भोजपुरी को एक बार फिर से स्थापित करने की जरूरत है। खुशबू उत्तम, आपसे ब्रेक पर जाने से पहले मेरा सवाल यही था कि आपने भिखारी ठाकुर का जिक्र किया, महेंद्र मिश्र का जिक्र किया, उनके गीत से आप अपने आप को आज भी जुड़ा महसूस करती हैं। लेकिन खुशबू उत्तम जिन गानों से पॉपुलर हुई, वो कोई गीत जरूर सुनाइए हमारे दर्शकों को। जी, वही गाना है, मैं गाना सुनाना चाहूंगी जिसकी वजह से मुझे पब्लिक इतना प्यार दी, आशीर्वाद दी। और जब मैंने वो गाना बंद कर दिया तो मेरे फॉलोअर्स कम हो गए और मतलब पब्लिक मुझे कम जानने लगी। और पहले क्या फॉलोअर्स हुआ करते थे, लेकिन आज नहीं है। पहले डीजे पे भी मेरे गाने बजते थे, आज नहीं बजते, क्योंकि मैं साफ सुथरा गाने लगी हूँ। सिर्फ जयंती उसी दिन मनाया जाता है, महेंद्र मिश्र जी की जयंती हो चाहे भिखारी ठाकुर जी की जयंती हो, बस आज और 18 दिसंबर जो कि भिखारी ठाकुर जी का जयंती है, उसके बाद कोई जिक्र नहीं होता है। चलिए वही होता है डीजे फलनवा, डीजे ठेकनवा, वही होता है। तो कौन से वो गाना मैं गाने जा रही हूँ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। चढ़ल जवानी बटे जोबना में पानी बटे, चढ़ल जवानी बटे जोबना में पानी बटे, कब से हम कहतानी तोप तोप, अरे तोप ना रे, समियाना के चोप दे हम ढोरिये में घोप, समियाना के चोप दे हम ढोरिये में घोप, सामान नहीं खे कारे के चोप घोपता रे, सामान नहीं खे कारे के चोप घोपता रे। बस यही विवादित गाना था जिसकी वजह से बहुत नेम फेम मिला, अवार्ड मिला। लेकिन अब अवार्ड भी नहीं मिलते हैं क्योंकि अब खुशबू उत्तम साफ सुथरा गाना गाने लगी है, सामाजिक इस गाने के साथ ही जरा हम अपने मेहमानों से उनकी प्रतिक्रियाएं भी ले लें। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रभूषण राय जो पूर्व अध्यक्ष हैं भोजपुरी अकादमी के, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चंद्रभूषण राय जी, आपने तब और अब दोनों गीतों को सुना, उसका जस्टिफिकेशन भी सुना, आप क्या कहेंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी कि क्या भोजपुरी ऐसी ही है या ऐसी ही होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद दूँ कि इतना बढ़िया आपने आज जिन विषयों पर आपने चर्चा के लिए हम लोगों को बुलाया है, ये बड़ा ही बेहतर विषय है। भोजपुरी भाषा और साहित्य के लिए बड़ा सम्मान की बात है। और हम तो दोनों तरफ से सुन रहे थे, खुशबू जी को भी और सत्येंद्र संगीत जी को भी। एक बात निश्चित रूप से है
कि आज महेंद्र मिश्र जी का जन्मदिन है और सबसे पहले तो हम महेंद्र मिश्र जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इसके साथ ही ये जो अश्लील गीतों की बात जो चल रही है, जिसके संदर्भ में आज जो व्याख्यान आपने रखा है, पूरे भोजपुरी साहित्य और पूरे भोजपुरी संस्कृति में आप देखा जाए तो अश्लीलता के लिए कहीं कोई जगह न पहले था, न आज है और न आने वाले दिनों में कभी रहेगा। रही बात अपना अपना तर्क है, जो लोग भी अश्लील गीतों को गाते हैं उनके व्यूअर्स बढ़ सकते हैं, उनको जानने वालों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन वो अस्थायी नहीं है। जैसे आप देखते होंगे कि बरसात के दिनों में जब बाढ़ आ जाता है तो लगता है कि पूरा प्रलय हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाढ़ आता है और वो सब समंदर में चला जाता है, अब उसके बाद धरती ज्यों के त्यों रहती है। तो भोजपुरी भाषा, साहित्य और संस्कृति आज की नहीं है, हजारों वर्षों की है। आप सब लोग जानते हैं कि भोजपुरी साहित्य और भोजपुरी जो समाज है आज जहाँ भी गया अपना परचम फहराते रहा। आप देख लीजिए अंग्रेजों के जमाने में जो हमारे गिरमिटिया लोग गए, लेकिन क्यों चंद्रभूषण राय जी, लेकिन क्यों आज हमें ये सवाल उठाना पड़ता है, क्यों हम भोजपुरी को ऐसे तंज के साथ सुने कि क्या भोजपुरी में यही अश्लीलता अब शेष रह गई है? इसीलिए ये चर्चा भी आज बहुत खास हो जाती है। हमारे साथ भोजपुरी के लेखक जुड़े हुए हैं, तुषारकांत उपाध्याय जी, आपका बहुत स्वागत है। और तुषारकांत जी, मेरा सवाल आपसे ये कि क्या लेखनी जब खराब नहीं होगी तो गीत जब गाए जाएंगे तो वो खराब नहीं होगी? वो गीत ही लिखे ऐसे क्यों जाते हैं जिनको गाने पर या जिनको सुनने पर हमें ये लगे कि शायद हम ये परिवार के साथ तो नहीं सुन सकते हैं, उनके साथ इसे नहीं देख सकते हैं? देखिए, आज महेंद्र मिश्र जी की जयंती मनाई जा रही है और शायद महेंद्र मिश्र जी को अपनी पहचान के लिए कई वर्षों तक उनके मरने के बाद संघर्ष करना पड़ा है। लोगों ने उन पर कई आक्षेप लगाए, उनके साहित्य को किनारे कर दिया, उनके बदले दूसरे लोगों को प्रश्रय देते रहे, पर वो एक क्लास था, उसमें एक प्रतिभा थी और वो उभर कर आया। और शायद आप आज उनकी जयंती मना रहे हैं और ये एक बड़ा योगदान आप समाज को दे रहे हैं कि आप महेंद्र मिश्र जी को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं उस लेवल पर लाके। अब लिखने के लिए तो मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी से भी जरा मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लूं, उनसे भी मैं जानना चाहती हूं कि कैसे भोजपुरी की वो खुशबू, भोजपुरी की वो खूबसूरती जो भोजपुरी को बहुत प्रगाढ़ बनाती है, भोजपुरी को बहुत विस्तृत बनाती है, वो खूबसूरती भोजपुरी की कैसे वापस होगी? आया था, फोन कर दिया। मुरली मनोहर जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? मुरली मनोहर जी आपसे बोल रहे हैं। नहीं, बाहर बैठे। मुरली मनोहर जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, हम मुरली मनोहर जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खुशबू उत्तम जी जुड़ी हुई हैं, जिनसे जो ये सीधे तौर पर कह रही हैं कि लोग यही देखना और सुनना पसंद करते हैं और इसीलिए जो देख और सुन रहे हैं लोग वैसे ही गीतों को गाया और गुनगुनाया जा रहा है। खुशबू उत्तम जी, लेकिन जो गीत आप जिनके साथ आपने कहा कि बहुत पॉपुलैरिटी आपको हासिल हुई, नेम फेम हासिल हुआ, आप भी जब अकेले बैठती होंगी तो आपको लगता होगा कि ये गीत अपने परिवार के साथ नहीं देखा जा सकता है। देखिए, मुझे ऐसा लगा, तभी तो मैंने छोड़ दिया ना। 2015 से मैं क्या बोल रही हूँ, 2015 के बाद मैंने अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन शायद लोगों को ये पसंद नहीं आया, उनको लगा कि नहीं, लेकिन उसकी जगह पर रिप्लेस करके किसी और सिंगर को बैठा दिया गया जो कि उससे भी ज्यादा एक लेवल और ऊपर में गा रही है। बताए तो एकदम अभद्र की गाली गलौज तक आ गया गीत, उस पर कोई नहीं है। और वैसे गानों के 100 मिलियन पार पोस्टर के साथ प्रमोशन किया जाता है, तो इसमें मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार ना तो सिंगर को मानूंगी, ना राइटर को मानूंगी, ना कंपनी को। सबसे ज्यादा अगर कोई गुनहगार है तो वो है पब्लिक, श्रोता, जो कि जिसको कि हम लोग कहते हैं श्रोता रूपी भगवान। वही भगवान की वजह से ये अश्लील गाने इतने वायरल हो रहे हैं, हर डीजे में बजता है,
हर शादी समारोह में बजता है, हर जगह डिमांड किया जाता है कि भैया भोजपुरी, डिमांड भोजपुरी ऐसी मतलब है मेरा कि गाना। ऐसे गीत बन रहे हैं, लिखे जा रहे हैं और शायद गाए भी जा रहे हैं। बन तो अच्छे भी रहे ना। मुरली मनोहर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरली तो अच्छे मुरली भी मनोहर रहे जी, आप गाने। तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी पहुंच पा रही है आवाज। मुरली मनोहर जी, आपसे ही जानना चाह रही हूँ, खुशबू उत्तम ये कह रही हैं कि दोष सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का है, श्रोताओं का है, जो ऐसे गीतों को पसंद करते हैं, उन्हीं गीतों को वो चाहते हैं और इसीलिए मजबूरी हो जाती है। यानी सीधे तौर पर व्यवसायीकरण के तौर पर देखा जाए कि अब कलाकार कलाकार नहीं, व्यवसाय के तौर पर इसे अपना रहा है और व्यवसायीकरण की वजह से ये तमाम चीजें ऐसी हैं। जी सबसे पहले बता दूं कि सील और अश्लील की बात चलती है तो इसमें ये बातें देखी जाती है कि इंसान कुछ भी कर ले, हर चीज अगर पैसों से बिकती और पैसों से खरीदी जा सकती थी, फिर संगीत की क्या जरूरत थी। संगीत को इस कदर लोगों ने बना दिया, सुनने वाले जितना दोषी हैं उससे कम गाने वाले दोषी नहीं हैं, और उससे कहीं ज्यादा, मैं एक लेखक होने के नाते ये मानता हूं कि लिखने वाले उससे ज्यादा कहीं दोषी हैं। अगर कोई आदमी अगर गलत गीत को नहीं लिखेगा तो गाएंगे कैसे, और गाएंगे और श्रोता उसको सुनेगी नहीं, तो फिर इस तरह की चीजों से परहेज किया जा सकता है। लेकिन एक चीज देखते हैं कि शुरुआती दौर में लोगों ने किस तरह से गीतों को गाया, किस तरह से अश्लीलता नाम की चीज नहीं थी। पहले लोग लूसी को, सीता को सौंदर्य वर्णन में काउंट करते थे, लेकिन आज की तारीख में तो अंग अंग का वर्णन करके लोग शर्मिंदा कर दे रहे हैं। मैं भोजपुरी भाषी इलाके से आता हूं, लेकिन हमने कभी अपने घर में भोजपुरी गाना बजाना उचित नहीं समझा। जो पहले की भोजपुरी गीतें हैं उसको बजाने लगे, तो अब तो पूरी तरह से व्यवसायीकरण हो गया। इस जो पहले कैसेट निकलते थे उसको निकालने में अच्छा खासा खर्च होता था, तो एक गायक के लिए गा पाना या लिख पाना या कैसेट को मार्केटिंग कर पाना कठिन होता था। लेकिन आज की तारीख में जो यूट्यूब हो गया, ये एक सिंपल सा माध्यम मिल गया है और इस तरह से लोग और भी इसका प्रसार कर रहे हैं। सत्येंद्र संगीत जी से मेरा सवाल है कि सत्येंद्र संगीत जी, जब सबकी सोच एक जैसी है, सभी ये चाहते हैं, सभी ये मानते भी हैं कि जो अश्लीलता इस वक्त भोजपुरी के साथ जुड़ गई है वो नहीं होनी चाहिए थी, इसे परिवार के साथ देखा सुना नहीं जा सकता है, और व्यवसायीकरण अगर इसका हुआ भी तो अगर इसकी शुरुआत ही नहीं होती तो शायद जनता या श्रोता जो है इसे सुन नहीं पाते। फिर ये कोशिश सम्मिलित तौर पर एक साथ सभी के जरिए क्यों नहीं हो रही? विभा जी मैं कुछ बोलना चाहूंगी। विभा जी एक मिनट भैया, रुको तुम्हारा नंबर आएगा ना। अरे नंबर आएगा, लेकिन मेरे मन में खुशबू उत्तम जी, मैं आप तक पहुंचूंगी, मैं आप तक आऊंगी। आपने कहा मैं आप तक पहुंचूंगी खुशबू उत्तम जी, मैं आपसे चूंकि मैं आपसे तो गीतों के जरिए ही दर्शकों तक पहुंचना चाहती हूँ, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं कि खुशबू उत्तम को जो पहचान मिली, अगर खुशबू उत्तम ये कह रही है कि श्रोताओं की वजह से ही उनके फॉलोअर्स कम हो गए, तो क्यों श्रोता भी उतने ही जिम्मेदार हैं क्या? लेकिन मेरा सवाल सत्येंद्र संगीत जी से था। बिल्कुल बिल्कुल विभा जी, श्रोता जिम्मेवार नहीं है और न समाज जिम्मेवार है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई लेखक बना, कोई गायक बना, तो लेखक बना, उसको पता है कि हम लेखक बनेंगे तो इसमें हम क्या पैसा कमाएंगे, गायक बने हैं तो हम इसमें क्या करेंगे। किसी भी व्यक्ति का, जैसे आप एक एंकर हैं, आप न्यूज चैनल है आपका, तो आप एक दायित्व तो समाज के लिए निभा रही हैं ना। आज एक ऐसे सब्जेक्ट पे डिबेट रख रही हैं कि दुनिया को ऐसे लोगों को आईना दिखा रही हैं। तो हम गायक होते हैं, कोई लेखक होता है, समाज के लिए उसका एक कर्तव्य होता है कि हम समाज को क्या दे के जा रहे हैं। हम अगर इतना अश्लील गाना, आप बार बार कह रही हैं कि परिवार के साथ नहीं देखा जा सकता है। मैं एक गायक कलाकार हूं, मैं कोई किसी तरह का अश्लील गाना नहीं सुनता हूं, और अगर सुन लिया हूं किसी तरह गलती से सड़क पे, तो मैं जाके बिना स्नान किए हुए मन और तन पवित्र नहीं होता है। इतना हमको घृणा है। मैं जानता हूं एक छोटा छोटा बच्चा जब अश्लील गाना गा देता है, किसी की बेटी बहू सड़क से जाते रहती है और वो पीछे से हुक राजा जी या फलाना राजा जी या फलाना पियावा से पहले ये रह लूं, तो वो उस समय ऐसा महसूस करती है मानो पूरी सृष्टि उसका एक हिसाब से रेप कर रहा हो। मुझे लड़कियां कहती हैं, आज मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देने वाला हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, कि परिवहन विभाग ने एक आज आदेश जारी किया है कि कोई भी ये अश्लील गाने ट्रक या बसों में या ऑटो में नहीं बजाए जाएंगे। बिल्कुल इसकी शुरुआत की गई है। हाँ, ऑटो में नहीं बजाए जाएंगे। हाँ, तो कानून को आगे आना पड़ रहा है। हमारा भी तो कर्तव्य है।
आप तो हमको स्क्रीन पे देख रही हैं, मैं भी भोजपुरी में अश्लील गायक हो करके नायक बन सकता था और बहुत पैसा कमा सकता था, बहुत नाम कमा सकता था। वो मानसिक रूप से समृद्ध नहीं है जिनको ऐसा लगता है कि हम अश्लील नहीं गाएंगे तो हमारा नाम नहीं होगा। एकदम गलत बात है। आप हमारे बिहार की कोकिल कही जाती हैं, पद्म भूषण प्राप्त की हैं, और वो जितना नाम और जितना शोहरत, जितना दौलत, सब कुछ उनके पास है। आज भरत शर्मा जी का नाम आप जो है देख लीजिए, शारदा दीदी का नाम आप देख लीजिए, आप चंदन तिवारी का गाना लगातार बजा रही हैं। चंदन की क्या 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 उम्र है, लेकिन हर चैनल पे हर जगह आप इतना सम्मान के साथ उनका गाना बजा रही हैं। और यही अश्लील गायिका को, अश्लील गायकों को बार बार दिखाना पड़ता है। अपने विशेषाधिकार का विषय है, आप क्या करना चाहते हैं और कैसा चुनाव करते हैं, इसको लेकर आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, आप ये तर्क नहीं दे सकते हैं कि यही चलता है और इसीलिए मैं इसका चुनाव करता हूं। खुशबू उत्तम जी, बिल्कुल बिल्कुल जब आपकी आवाज, मैं ये कहना चाहूंगी जी कि जब अगर लोग साफ सुथराई इतना पसंद करते हैं सुनना, तो फिर ये क्या मंगल ग्रह से एलियन लोग आते हैं देखने के लिए, जो 100 मिलियन पार हो जाता है व्यूज, एकदम डालते ही 1 डे अगो 100 मिलियन क्रॉस, ऐसे ये कौन देखता है पहले बताइए? खुशबू, ये शादी में, विवाह में, पार्टी में, ये सारे अच्छे लोगों के घर में ही शादियां होती हैं। खुशबू उत्तम जी, मैटर सिर्फ व्यूज करता है, लाइक्स करता है। देखिए व्यूज वही देखते हैं जो पब्लिक देखती है ना। शादियों में वही गाने बजते हैं, रातें दिया बुता के पिया क्या क्या किया, ये नहीं कि अंगुली में डसली बिया नगिनिया हो, इसका डीजे आपने सुना है? नहीं सुना है, क्योंकि पब्लिक को वही पसंद है। खुशबू कितना भी अच्छा दे दीजिए ना, कितना भी अच्छा दे दीजिए, लेकिन इसीलिए मेरा सवाल आपसे है कि ये कोशिश सम्मिलित तौर पर क्यों नहीं होती है? ये भोजपुरिया समाज की तरफ से, समाज के कलाकारों की तरफ से कोशिश क्यों नहीं होती है कि हम ऐसे गीतों को नहीं लिखेंगे, हम ऐसे गीतों का चयन नहीं करेंगे, हम ऐसे गीतों को नहीं गाएंगे, और जब गाना नहीं गाए जाएंगे तो लोग गाना नहीं सुनने वाले ऐसे गानों को। गाने का मतलब व्यवसायीकरण। विभा जी, मैंने गाना बंद किया, उसके बाद मैंने अच्छे गाने गाए, लेकिन किसी को ध्यान नहीं आता है, किसी को दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, क्योंकि उनको वही याद है समियाना के चौप रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया, यही दोनों गाना याद है। एक बार जब लेकिन उसके बाद उत्तम, आपने कहा कि 2015 के बाद से आपने अश्लील गाने बंद कर दिए, तो क्या खुशबू उत्तम ने 2015 के बाद से गाने अच्छे नहीं गाए? क्या उससे लोगों ने नहीं सुना? बहुत अच्छे गाने गाए, जरा है, लेकिन पब्लिक चर्चे में नहीं है। हम गानों से अपने व्यक्तिगत आपकी आवाज अपने पे ले रहे हैं। खुशबू उत्तम 2015 के बाद अपनी तरफ से गाए अच्छे गाने जिसको वो खुद कहती हैं, वो कौन से गाने हैं? जरा वो गाने गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। मिश्र की बात करने बैठे हैं आप लोग, बहुत अच्छे गाने, बहुत अच्छे गाने, लव सॉन्ग है और ये सैड सॉन्ग है, मैं सुना रही हूँ। अखियां फर फर फरकाता, दिलवा धक धक धड़काता, अखियां फर फर फरकाता, दिलवा धक धक धड़काता, सजना भरला बहिया में तू, हमरा ही मनवा तरसाता, अखियां फर फर फरकाता, दिलवा धक धक धड़काता। और एक सैड सॉन्ग भी है, और इस तरह के वो 3 तलाक वाला भी गाना है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। आप मेरे खुशबू उत्तम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं मैंने क्या क्या गाया है। देखिए, जब हम महेंद्र मिश्र लेकिन अभी एक मिनट, विभा जी, अभी सत्येंद्र जी ने कहा, विभा जी सत्येंद्र जी ने अभी 2 वर्ड क्या कहा कि जब तुम्हारा बदबू फैल गया तब तुम्हारा अच्छा गाना कोई नहीं सुनेगा, तो ये तो एकदम गलत बात है, ये ऑन मीडिया बोल रहे हैं। अब जरा इनको समझाइए, कोई भी व्यक्ति जो है एक बार जिसकी पहचान गंदा गाने का बन जाता है, उसका वही पहचान रह जाता है। मतलब इनके हिसाब से अगर कोई अपराधी अपराध किया है, अगर वो सुधर जाता है तब भी अपराधी है। स्वागत है, आपका स्वागत है। मेरा अनुरोध होगा, मेरा अनुरोध होगा खुशबू उत्तम जी आपसे भी और सत्येंद्र संगीत जी आपसे भी। देखिए, जिनके विषय को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, उन विभूतियों का भी सम्मान कीजिए, उनके गीतों की गरिमा को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि आज चर्चा उसी गंभीर विषय पर है। और पूर्वी जो कि उनके नाम के साथ अन्योन्याश्रित संबंध है,
और ऐसे पूर्वी गीतों के जरिए हम चाहेंगे कि चाहे खुशबू उत्तम हो या फिर सत्येंद्र संगीत हो, एक जुगलबंदी ऐसी हम एक पूर्वी गीत सुनाते हैं गीतों के जरिए हो सकती है जो हमारे दर्शकों तक जाए। जी 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 हम आपको सुनाते हैं एक पूर्वी। जी दोनों आदमी मिल के गाएंगे, हाँ? दोनों आदमी मिल के गाएंगे कोई गीत हो तो। बहुत खूबसूरत होगा अगर ये पूर्वी गीत अगर आप दोनों ही कलाकार एक साथ गाएं हमारे दर्शकों के लिए तो। हाँ आस के दियराने के बात, आस के दियराने के बात, जरी जरी भैले बिहान, जरी जरी भैले बिहान ए सैया कहिया ले अइबा हो, असरा में तड़पे परान। ऊंची रे झरोखा चढ़ी, झांके प्यारी धनिया हो राम, झांके प्यारी धनिया से परदेसिया बलमुआ घरवा, से परदेसिया बलमुआ घरवा, नाही अइले राम परदेसिया बलमुआ घरवा, नाही अइले राम। ऊंची रे झरोखा चढ़ी, झांके प्यारी धनिया हो राम, झांके प्यारी धनिया से परदेसिया बलमुआ घरवा, नाही अइले राम। तो भोजपुरी की खूबसूरती जौन सत्येंद्र संगीत जी अभी सुनावतानी हम सब लोगन के। खुशबू उत्तम जी रोज से हम चाहें कि पूर्वी के उहे गीत उहे भाव वाला कोनो गीत हमनी के दर्शन के जरूर सुनाई जे सीधे दिल के छुओ, और सत्येंद्र जी हारमोनियम पे साथ जरूर दी हैं। सत्येंद्र जी आज एंटी पार्टी लग रहे हैं। मैं एंटी तुम्हारा नहीं हूँ, मैं हर एक अश्लील गीत संगीत गाने वाले का एंटी हूँ। मैं खुलेआम अश्लीलता का विरोध। हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, हम तो तुम्हारा स्वागत करते हैं इस महत्वपूर्ण चर्चा का में असली प्यार न गिने मुझे अंगूरी में डसले बिया। एक मिनट थोड़ा सा चौथी गाली बताइएगा। हाँ चौथी गाली दे रहे हैं। अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे सखी सैया के बुलाए दो, अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे सखी पिया के बुलाए दो, पिया के बुलाए दो हमरे राजा के बुलाए दो, पिया के बुलाए दो हमरे राजा के बुलाए दो, अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे नंदी बिया राजरादा, अंगूरी में डसले बिया। आज गीतन के जरिए हमनी के दर्शकों तक पहुंचला उहे खूबसूरती भोजपुरी के सही खुशबू बाटे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कोशिश यही कि अश्लीलता छोड़ो और महेंद्र मिश्र से नाता जोड़ो, हमारी एक छोटी सी कोशिश इसी दिशा में। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।